हरे कृष्ण। आज का हमारा विषय है मांसाहारी लड्डू। हाँ, सही सुना आपने, मांसाहारी लड्डू। आज संपूर्ण विश्व में मिलावट का दौर चल रहा है, परंतु हद तो तब हो जाती है जब हमारी आस्था और श्रद्धा के केंद्र मंदिरों में भी इस प्रकार के कुकृत्य किए जा रहे हो। जिस गाय को हम माता मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उस गौ माता को काट कर प्रसाद के रूप में हमारी थालियों में परोसा जा रहा है। विडंबना तो देखिए भक्तों कि जिस गौ माता के घी से लड्डू बनाए जाने चाहिए, उस गौ माता के शरीर को खंड खंड करके उसको लड्डुओं में मिलाकर हमें खिलाया जा रहा है। बुरा न मानो तो एक बात कहें तुमसे, निश्चित रूप से देसी गाय का घी सबको खाना है, परंतु जब उस गौ माता की सेवा की बात आती है तो अक्सर हम चूक जाते हैं। सेवा तो दूर रही, जो सेवा कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देना या उनका सहयोग करना या उनको लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति आगे आने से कतराता है। अक्सर इस प्रकार के कार्य से हम चूक जाते हैं। भक्तों, आत्म अवलोकन कीजिएगा। हमारा दोगलेपन की हद तो तब हो जाती है जब हम बाजार जाते हैं तो घी खरीदते समय खाने के लिए अलग घी दुकानदार परोसता है और पूजा करने के लिए अलग घी हमको देने की बात करता है। और हम भी बड़े चाव से, हो सकता है पूजा के लिए 350 रुपये किलो और खाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 700-800 रुपया दे के भी खरीद लेते हैं, परंतु उसमें भी शुद्धता का कोई गारंटी नहीं है कि आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिला हो, क्योंकि गाय तो इतनी बसी ही नहीं और आपको चाहिए उतना किलो का घी कहाँ से मिलेगा। उनको मिलावट करने के लिए कहीं ना कहीं हम ही तो प्रेरित कर रहे हैं ना। और जिस बाजार से तुम मिलावटी घी खरीदकर उन भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं, नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा करना चाहते हैं, पूरा नहा धोकर पूजा में बैठते हैं और उस अशुद्ध घी से दिया जलाएंगे, क्या माता वहाँ पर प्रकट होगी? क्या माता आपकी श्रद्धा को स्वीकार करेगी? निश्चित रूप से आत्म अवलोकन करने वाली बात है। नवरात्रि आ रही है, अनेक प्रकार के त्यौहार आगे आएंगे, दीपावली भी आएगी और आगे चल के अनेक प्रकार के त्योहारों में हम जिस घी का प्रयोग कर रहे हैं, क्या उसमें शुद्धता का हमें भरोसा है? निश्चित रूप से हमें जो धन कमा रहे हैं, जिस परिवेश में पल रहे हैं, उस धन का प्रयोग गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए करना होगा। भक्तों, इसी प्रकार की स्थिति रही तो आने वाले समय में इस धरती से गौ माता का जो स्थिति है वो धीरे धीरे शून्य होती जाएगी। और इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी का कहना था कि जिस स्थान पर गौ माता के रक्त की एक भी बूंद गिरती है, उस स्थान पर कभी शांति नहीं हो सकती। जिस स्थान पर गौ माता प्रसन्नतापूर्वक सांस लेती है, वो घर, वो देश, वो राज्य, वो स्थान, वो परिवार पूर्ण प्रसन्नत रहता है। अतः हम सबको एक साथ आकर उस गौ माता की रक्षा के लिए आगे आना होगा। और उस गौ माता की रक्षा का सबसे बड़ा कार्य है उनकी सेवा करना। आप सबसे करबद्ध निवेदन है, कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, कम से कम एक गौ माता प्रत्येक परिवार है वो पालें। अगर नहीं पाल सकते तो जो पाल रहे हैं उनको धनराशि देकर सहयोग कर रहे हैं और उनसे घी है, गौ माता के द्वारा बनाए गए अनेक सामग्रियों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करें। उससे गौ माता की रक्षा होगी। हरे कृष्ण। जय गौ माता, जय गोपाल।